अपने विचारों का स्वामी कैसे बने और मन को नियंत्रित करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं? जो कुछ भी आप महसूस करते हैं, जो आप निर्णय लेते हैं और जो आप कार्य करते हैं, यह सब आपके मन में चल रहे विचारों का ही परिणाम है। लेकिन क्या आप अपने विचारों को नियंत्रित कर पा रहे हैं या विचार ही आपको नियंत्रित कर रहे हैं? मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। यह एक गहरी सच्चाई है, लेकिन सवाल यह है कि हम अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करें, उन्हें कैसे एक सकारात्मक दिशा में मोड़ें ताकि हमारा जीवन संतुलित, सफल और आनंदमय बने। अपने मन की शक्ति को समझें। विचार ही आपकी दुनिया बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन की शक्ति असीमित है? आपकी जिंदगी जैसी दिखती है वह आपके विचारों और मानसिकता का ही प्रतिबिंब है। जो आप सोचते हैं वह धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपने विचारों को नियंत्रित कर रहे हैं या विचार ही आपको चला रहे हैं? अधिकतर लोग अपने विचारों के प्रवाह में बहते रहते हैं। वे चिंता, डर और नकारात्मक सोच से घिर जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके पास कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप अपने मन को सही तरीके से समझ लें तो आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। मन की शक्ति को समझने के 3 रहस्य। पहला, आपकी बाहरी जीवन आपके आंतरिक विचारों का परिणाम है। आप अभी जिस परिस्थिति में हैं, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो या रिश्ते से जुड़ी हो या फिर कैरियर से, वह सब आपकी सोच का ही नतीजा है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप अनुभव करते हैं और वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। अगर आप हमेशा सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी जिंदगी कठिन है, तो ब्रह्मांड आपको और भी कठिनाइयां देगा। लेकिन अगर आप सोचे कि मैं समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूँ, मैं अवसरों से भरा हूँ, तो आपका दिमाग ऐसे रास्ते खोजने लगेगा जो आपको सफलता दिला सके। याद रखें, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। दूसरा, मन के 2 स्तर, चेतन मन और अवचेतन मन। हमारा मन 2 भागों में बटा है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह हिस्सा है जिससे आप निर्णय लेते हैं, सोचते हैं और जीवन के बारे में विश्लेषण करते हैं। लेकिन अवचेतन मन आपकी आदतों, विश्वासों और गहरी धारणाओं को नियंत्रित करता है। अगर आपका अवचेतन मन नकारात्मक विश्वासों से भरा हुआ है तो कोई भी बाहरी सफलता आपको संतोष नहीं दे पाएगी। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से प्रोग्राम करें तो यह आपको सफलता और सुख की ओर ले जाएगा। आपके अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम करें? इसके लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाना होगा ताकि आप जानबूझकर सही सोच विकसित कर सके। तीसरा, जहाँ ध्यान जाता है वही ऊर्जा बहती है। अगर आप हमेशा समस्याओं पर ध्यान देंगे तो वे बढ़ेंगी, लेकिन अगर आप समाधान पर ध्यान देंगे तो आपका दिमाग ऐसे उपाय खोजेगा जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप डर और चिंता पर ध्यान देंगे तो आपका जीवन उन्हीं से भरा रहेगा। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास और आशा पर ध्यान देंगे तो ब्रह्मांड आपको सफलता के अवसर देगा। जो आप सोचते हैं वह सच में बदल सकता है। इसलिए सही विचारों को अपनाएं और अपनी शक्ति को पहचानें। एक दिन एक वृद्ध ज्ञानी व्यक्ति अपने पोते को जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखा रहा था। उन्होंने कहा, हर इंसान के अंदर 2 भेड़ियों की लड़ाई चलती रहती है। पहला भेड़िया नकारात्मकता, डर, गुस्सा, ईर्ष्या और निराशा का प्रतीक है। दूसरा भेड़िया सकारात्मकता, प्रेम, आत्मविश्वास, शांति और आशा का प्रतीक है। बच्चे ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, यह लड़ाई कौन सा भेड़िया जीतेगा? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम सबसे ज्यादा खिलाओगे। अगर आप अपने डर, चिंता और नकारात्मक सोच को बढ़ावा देंगे तो वे आपको नियंत्रित कर लेंगे। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास, सकारात्मकता और विश्वास को अपनाएंगे तो वही आपका भविष्य बनाएगा। अब सवाल यह है, आप कौन से भेड़िए को खिला रहे हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। जो विचार आप अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं वही आपकी हकीकत बन जाता है। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से प्रोग्राम करें और नकारात्मकता को हटाएं। ध्यान दें कि आप किस तरह के विचार को महत्व दे रहे हैं, नकारात्मकता या सकारात्मकता। विचारों का विज्ञान और मानसिक कंडीशनिंग। आपका दिमाग आपका भाग्य लिखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार कहाँ से आते हैं? क्या यह सिर्फ एक रैंडम प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? हमें बताया जाता है कि सकारात्मक सोचो तो सब कुछ ठीक होगा, लेकिन यह काम कैसे करता है? क्या केवल सोचने से ही जीवन बदल सकता है? इसका जवाब विज्ञान देता है। आज हम समझेंगे कि आपके विचार कैसे बनते हैं
वे आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और कैसे आप अपनी मानसिकता को रिप्रोग्राम कर सकते हैं ताकि सफलता और शांति को आकर्षित कर सके। विचारों का विज्ञान। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है और यह 3 मुख्य भागों में विभाजित है। पहला, प्राचीन विज्ञान। अस्तित्व का रक्षक। यह दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा है जो लाखों वर्षों से हमारे अस्तित्व की रक्षा कर रहा है। यह वही भाग है जो डर, खतरा और आत्मरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी कोई डरावनी स्थिति आती है, यह भाग तुरंत प्रतिक्रिया करता है। भागो, लड़ो या छुप जाओ। जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं तो यह भाग आपको कहता है यह असंभव है, जोखिम मत लो। जब कोई आप नया कदम उठाने वाले होते हैं तो यह भाग आपको डराता है, अगर असफल हो गए तो। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस पुराने प्रोग्रामिंग को चुनौती देना होगा। दूसरा, भावनात्मक मस्तिष्क। भावनाओं का राजा। यह भाग आपके एहसास, भावनाएं और यादें बनाता है। जब आप किसी घटना को याद करते हैं तो यही हिस्सा उस भावना को दोबारा जागृत करता है। जब बचपन में किसी शिक्षक ने आपको कहा कि तुम अच्छे नहीं हो तो यह दिमाग उसे सहेज कर रख लेता है, और जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं यह आपको याद दिलाता है तुम नाकाम हो जाओगे। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरें तो यह आपकी भावनाओं को उसी के अनुसार ढाल देगा। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके अपने मानसिक प्रोग्राम को बदल सकते हैं। तीसरा, तार्किक मस्तिष्क। सफलता की चाबी। यह वही भाग है जो नए विचार, रचनात्मकता और निर्णय लेने का कार्य करता है। जब आप कोई नई चीजें सीखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं या ध्यान अर्थात मेडिटेशन करते हैं तो यह भाग सक्रिय हो जाता है। यह वही शक्ति है जिससे आप अपने पुराने विश्वासों को बदल सकते हैं और अपनी सोच को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। मानसिक कंडीशनिंग। दिमाग कैसे प्रोग्राम होता है? आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता है और बचपन से ही अलग अलग प्रोग्रामिंग से भर जाता है। परिवार से मिली धारणाएं जैसे पैसे कमाना कठिन है, हम साधारण लोग हैं, समय बहुत खराब है। दूसरा, समाज से मिली मान्यताएं जैसे तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम इसे नहीं कर सकते। व्यक्तिगत अनुभव जैसे एक बार असफल हो तो दिमाग उसे जीवन भर की सच्चाई मान लेता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका दिमाग इन्हीं पुरानी मान्यताओं के आधार पर काम करता है। अगर आप इसे रिप्रोग्राम करना सीख लें तो आपका पूरा जीवन बदल सकता। दिमाग को रिप्रोग्राम करने के उपाय। अब जब हम समझ लिए कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है तो सवाल है कि इसे कैसे बदला जाए। पहला, नकारात्मक विश्वासों को पहचान करें। कौन से नकारात्मक विचार हर दिन आपके दिमाग में आते हैं? क्या आपको बार बार ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते? क्या आपका दिमाग आपको बताता है कि तुम असफल हो जाओगे? पहचानना पहला कदम है। इन विचारों को पहचानें। दूसरा, नए सकारात्मक विचार अपने। जो भी कोई नकारात्मक विचार आए तुरंत उसे एक सकारात्मक विचार से बदल दें। जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, इसको तुरंत बदले और बोले मैं सफल होने के योग्य हूँ और मैं रास्ता निकाल लूंगा। दिमाग धीरे धीरे इन विचारों को स्वीकार करना शुरू कर देगा। तीसरा, विजुअलाइज करें और भावनाओं को महसूस करें। मैं सफल हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, मैं खुश हूँ। इसे सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, इन्हें महसूस करें, उनकी छवि अपने दिमाग में बनाएं। आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा। एक प्रेरणादायक कहानी, हाथी की जंजीर। एक व्यक्ति एक सर्कस में गया। वहां उसने देखा कि एक विशाल हाथी सिर्फ एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। यह देखकर उसने ट्रेनर से पूछा, इतना ताकतवर हाथी इस पतली रस्सी को तोड़कर भाग क्यों नहीं जाता? ट्रेनर ने मुस्कुराकर कहा, जब यह हाथी छोटा था तब इसे इसी पतली रस्सी से बांधा गया था। तब इसने उसे तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचपन में यह असफल रहा। धीरे धीरे इसके दिमाग में यह बैठ गया कि यह रस्सी अटूट है, यह रस्सी तोड़ नहीं सकता। लेकिन इनका दिमाग इसे करने नहीं देता। यह मानसिक कंडीशनिंग है। हम बचपन से ही बहुत सी गलत मान्यताओं में बंधे होते हैं और हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि हमें खुद को फिर से प्रोग्राम करना होगा, तभी हम अपने असली शक्ति को पहचान सकते हैं। दोस्तों, आपके विचार ही आपके भाग्य का निर्माता है। आपका दिमाग पुरानी मान्यताओं और मानसिक कंडीशनिंग के कारण सीमित हो सकता है। अगर आप इसे सही तरीके से रिप्रोग्राम करें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हर दिन अपने नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक सोच से बदलें। अपने अचेतन मन को रिप्रोग्राम करने की तकनीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन कैसा होता अगर आप अपने दिमाग का 100% उपयोग कर पाते?
आपका अवचेतन मन एक विशाल शक्तिशाली मशीन की तरह है जो हर दिन आपके विचारों, भावनाओं और निर्णयों को नियंत्रित करता है। यह आपके बचपन से लेकर अब तक के अनुभवों और विश्वासों से बना हुआ है। अगर यह गलत प्रोग्रामिंग से भरा है तो आप लाखों कोशिशों के बाद भी अपने जीवन में बड़ा बदलाव नहीं ला सकते। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से रिप्रोग्राम कर लें तो आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करें और सफलता, खुशी और शांति को अपने जीवन में आकर्षित करें। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन यह वह हिस्सा है जो सोचता है, निर्णय लेता है और तर्क करता है, लेकिन इसकी शक्ति सिर्फ 5% होती है। अवचेतन मन यह वह हिस्सा है जो 95% तक आपके जीवन को नियंत्रित करता है। यह आपके आदतें, विश्वास, भावनाएं और स्वचालित प्रतिक्रियाओं को संचालित करता है। चेतन मन को ड्राइवर और अवचेतन मन को इंजन समझे। अगर इंजन गलत दिशा में चल रहा है तो ड्राइवर कितनी भी कोशिश कर ले, गाड़ी सही रास्ते पर नहीं जाएगी। अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करने की शक्तिशाली तकनीक है। पहला, सकारात्मक पुष्टि। अपने दिमाग को नए संदेश दें। हर दिन आपका दिमाग उन्हीं पुरानी विचारों को दोहराता है जो आपके अंदर गहरे बैठ चुके हैं। अगर आप इन्हें बदलना चाहते हैं तो नए और सशक्त विचारों को बार बार दोहराना होगा। हर दिन सुबह और रात को इन वाक्यों को जोर से बोलें। मैं सफल हूँ, मेरे जीवन में खुशहाली और समृद्धि है, मैं अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता हूँ। गुप्त मंत्र जब आप इन्हें महसूस करते हुए बोलते हैं तो आपका अवचेतन मन इन्हें वास्तविकता मानने लगता है। दूसरा, विजुअलाइजेशन। अपने भविष्य को अभी देखो। अवचेतन मन छवि अर्थात इमेज में सोचता है। अगर आप अपने लक्ष्य को एक स्पष्ट तस्वीर की तरह देखते हैं तो आपका दिमाग इसे सच मानने के लिए काम करेगा। हर दिन 5 मिनट इन चीजों की कल्पना करें। आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। आप सफल, धन और खुशी का अनुभव कर रहे हैं। हर चीज आपके पक्ष में हो रही है। जब आप विजुअलाइज करें तो महसूस भी करें, अपने सपनों में जीने लगे और वे साकार होने लगेंगे। तीसरा, ध्यान। अवचेतन मन तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका। अवचेतन मन हमेशा एक्टिव रहता है। आपके सोने के बाद भी अवचेतन मन कार्य करता है, लेकिन आप उससे तभी संपर्क कर सकते हैं जब आपका दिमाग शांत हो। ध्यान से आप अपनी आंतरिक आवाज को सुन सकते हैं और अपने मन को रीसेट कर सकते हैं। रोज 10 से 15 मिनट तक इन स्टेप्स को फॉलो करें। आराम से बैठें और गहरी सांसें लें। अपने सांसों पर ध्यान दें और मन को शांत करें। अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने अंदर महसूस करें। ध्यान करने से आप अपने पुराने नकारात्मक प्रोग्राम को मिटा सकते हैं और नए विश्वास को स्थापित कर सकते हैं। सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम की तांत्रिक तकनीक। आपका अवचेतन मन सोने से ठीक पहले सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यह वही समय है जब आप इसे नए विश्वासों से भर सकते हैं। सोने से 10 मिनट पहले सकारात्मक पुष्टि दोहराएं। अपने सपनों की छवि बनाएं अर्थात विजुअलाइज करें। गहरी और शांत सांसें लें। जब आप सोते समय अपने दिमाग को सही विचारों से भरते हैं तो आपका अवचेतन मन पूरी रात उन पर काम करता है। परम मानसिक नियंत्रण और आंतरिक शांति का मार्ग। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है? आपके विचार ही आपकी हकीकत बनाते हैं। अगर आप अपने मन के स्वामी बन जाए तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सच में अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम अपनी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। और यही परम मानसिक नियंत्रण और आंतरिक शांति की असली कुंजी है। मानसिक नियंत्रण क्यों जरूरी है? सोचिए, अगर आपका मन अशांत है तो बाहर की कोई भी खुशी आपको सुख नहीं दे सकती। लेकिन अगर आपका मन शांत और संतुलित है तो बाहरी दुनिया की उथल पुथल भी आपको हिला नहीं सकती। मानसिक नियंत्रण आपको क्या देता? स्पष्टता। आप सही निर्णय ले सकते हैं। दूसरा, धैर्य। कोई भी स्थिति आपको परेशान नहीं कर सकती। तीसरा, आंतरिक शक्ति। बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनते। खुशी। आपकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं तो आप अपने भाग्य के भी मालिक बन जाते हैं। मानसिक नियंत्रण और आंतरिक शांति प्राप्त करने के 5 शक्तिशाली तकनीक। पहला, अपने विचारों को एक पर्यवेक्षक की तरह देखें। हम अक्सर अपने विचारों के बहाव में बह जाते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें दूर से देखने की कला सीख लें तो हम अपने विचारों के गुलाम नहीं बनेंगे। कैसे करें? जब कोई विचार आए उसे पकड़ने की कोशिश न करें। उसे एक बादल की तरह आते जाते देखें। खुद से पूछें, क्या यह विचार मेरे लिए उपयोगी है? मैं अपने विचारों के मालिक हूँ, वे मेरे नहीं, मैं उनका नहीं। दूसरा, प्रतिक्रिया देने से पहले 5 सेकंड रुकें।
हम में से ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं। इससे हम बाद में पछताते हैं, दुखी होते हैं और खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते। कैसे करें? जब कोई भी स्थिति या व्यक्ति आपको परेशान करे, तुरंत प्रतिक्रिया न दे। 5 सेकंड के लिए गहरी सांसें लें, फिर जवाब दें। यह आपको अशांत से मुक्त कर देगा। मुझे परिस्थिति नहीं चलाती, मैं परिस्थिति को चलाता हूँ। तीसरा, मेडिटेशन से अपने मन को शांत करें। ध्यान मन को स्थिर करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। यह आपके विचारों के शोर को कम करता है और आपको उच्चतम स्तर तक पहुंचाने में मदद करता है। रोज 10 मिनट शांत बैठे और सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान दें। अगर कोई विचार आए उसे आने दें, लेकिन उसमें उलझे नहीं। धीरे धीरे आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। मौन में शक्ति है, मौन में मन की मुक्ति है। चौथा, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, दबाए नहीं। अक्सर हम गुस्से, डर, दुख या चिंता को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बाद में और बड़ा रूप लेकर हमारे जीवन में परेशानी लाता है। अपने भावनाओं को स्वीकार करें और उन्हें समझें। अगर गुस्सा आ रहा है तो खुद से पूछें, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? अगर डर लग रहा है तो सोचें, क्या यह डर वास्तव में सच है? जब हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं तो वे हमें नियंत्रित नहीं कर पाते। मैं अपनी भावनाओं के स्वामी हूँ, वे मेरी शक्ति है, कमजोरी नहीं। 5वां, वर्तमान में जिए। अधिकतर लोग या तो अतीत की चिंता या भविष्य की फिक्र में खोए रहते हैं, लेकिन सच्ची आंतरिक शांति तब मिलती है जब हम इस पल को पूरी तरह से जीते हैं। जब खाना खाएं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें। जब चले तो सिर्फ चलने की प्रक्रिया महसूस करें। जब बात करें तो पूरे मन से उस व्यक्ति को सुने। हर पल में अपार शक्ति और आनंद छिपा है। मैं इस पल में जीता हूँ। एक बार एक राजा बहुत परेशान था। वो हर समय गुस्से, चिंता और तनाव से घिरा रहता था। एक दिन उसने एक प्रसिद्ध साधु से पूछा, हे गुरुदेव, मैं इतनी दौलत और शक्ति के बावजूद शांत क्यों नहीं रह पाता? साधु मुस्कुराया और राजा को एक कप चाय दी। जैसे ही राजा ने चाय पीने के लिए कप उठाया, साधु ने अचानक उसमें और चाय डालनी शुरू कर दी। कप से चाय गिरने लगी और राजा चौंक गया। यह आप क्या कर रहे हैं? राजा चिल्लाया। साधु बोले, ठीक यही हाल तुम्हारे मन का है राजन। जब मन पहले से भरा हुआ है चिंता, डर, क्रोध और अतीत की यादों से, तो उसमें शांति कैसे समाएगी? राजा को समझ आया कि शांति पाने के लिए मन को खाली करना जरूरी है। दोस्तों, जब तक हम पुरानी बातों, अनचाहे विचारों, नकारात्मक भावनाओं को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम शांति नहीं प्राप्त कर सकते। मन को खाली करें, वर्तमान में जिए, यही सच्ची आंतरिक शांति का रहस्य है। अपने विचारों को नियंत्रित करें, अपने विचारों को गुलाम न बने। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से आप अपने मन को शांत करें। भावनाओं को समझे, दबाए नहीं। हर पल को पूरी तरह जिए। जब आप अपने मन पर विजय पालेंगे तो जीवन में कोई भी बाधा आपको हिला नहीं सकती।